हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट गुरुकुल। आपका स्वागत है। आज का केस स्टडी हमारे पास एनर्जी सेक्टर, उसके कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे वारी एनर्जीज, वारी रिन्यूएबल्स, केपीआई ग्रीन, एनएक्स विंड्स, सुजलॉन, सोलेक्स। इन सब स्टॉक्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आने वाले टाइम पे क्या मूवमेंट आ सकता है। जैसे सोलेक्स है वो 40% डाउन है अपने रिसेंट हाई से। केपीआई ग्रीन अपने 50% डाउन है रिसेंट हाई से। आइनॉक्स विंड 43% डाउन है रिसेंट हाई से। वारी एनर्जीज ऑलमोस्ट 37% डाउन है अपनी रिसेंट हाई से। जोडियाक 50% डाउन है। वारी रिन्यूएबल्स हाईएस्ट है जो लॉस मेकिंग है इसमें फिलहाल, और 68% डाउन है रिसेंट हाई से। एसडब्ल्यू सोलर 57% डाउन, सुजलॉन 37% डाउन, एनटीपीसी ग्रीन 27% डाउन है, और प्रीमियर अपना एनर्जीज जो है वो 25% डाउन है अपने रिसेंट हाई से। एक केस स्टडी हम स्पेसिफिकली करेंगे हम वारी के ऊपर। एक बार थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे वारी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस हमारे पास। जो वारी का आप देख सकते हैं कि यहाँ जो एक्सपोर्ट मेजर इसका जो वो है ऑर्डर बुक है वो एक्सपोर्ट से है, जो ओवरसीज में है। डोमेस्टिक इसके सेल्स से ज्यादा इसका ऑलमोस्ट 70-75% इसका ओवरसीज में है, और डोमेस्टिक में ओनली 27%, 25% के आसपास ऑर्डर बुक है। और ये हाईएस्ट हो गया आपका 20 जिस HY125 में। ठीक है। सो ये पॉजिटिव पार्ट है इसमें वारी में, लेकिन कंसर्न दो तीन चीजें हैं। पहला कंसर्न है कि जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने एग्रीमेंट, जो पेरिस एग्रीमेंट है, उससे अपना नाम वापस ले लिया और कुछ स्ट्रिक्ट मेजर किए हैं, जो एनर्जी रिन्यूएबल ईवी सेक्टर इन सब के लिए थोड़े से खतरे की घंटी बन रही है वहां पे, और अनसर्टेनिटी क्रिएट करी इन सेक्टर्स में। इसलिए सेक्टर्स में थोड़े से डाउनफॉल या कंसर्न पैदा हुए हैं। इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 2241 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इट्स ट्रेडिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा आने वाला टाइम पे आपको दिखेगा कि अच्छा खासा अनसर्टेनिटी की वजह से सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे रिसेंट टाइम्स में जो वॉल्यूम देखेंगे आप, सो करंट वॉल्यूम जो है वो 25.27 लैक्स है, और वन वीक का एवरेज वॉल्यूम 25.7 है, और वन मंथ के एवरेज वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम इसका एक दिन का या एक वीक का बोल सकते हैं आप वॉल्यूम है। सो इट्स अ कंसर्न कि रिसेंट टाइम में कोई हैवी यहाँ पे बाइंग या सेलिंग एक्टिविटी हो रही है। वो हम कैसे डिसाइड करें, आने वाले टाइम पे हम देख सकते हैं कि बाइंग हो रही है कि सेलिंग हो रही है करके उस हिसाब से। और देख सकते हैं कि प्राइस वर्सेस वीवीएफ -22% के आसपास चल रहा है। ठीक है। सो अब देखते हैं आने टाइम पे क्या डेवलपमेंट मिल रहा है। अगर हम इसके कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो इट्स ट्रेडिंग पी ऑफ 65। दैट्स अ कंसर्न, अ बिट कंसर्न कि 65 पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अपने जो इसका बुक वैल्यू है वो अभी देखिए, जो साइट है उस पर मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन इसको ड्राइव कर सकते हैं हम लोग बुक वैल्यू क्या है। एंटरप्राइज वैल्यू इज 61.525 करोड़ एंड मार्केट कैप इज 64.5352 करोड़। ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग 64% है। तो ये सब तो ठीक है, उसमें कोई खास इशू नहीं है। जो इश्यूज हैं वो थोड़े से चार्ट्स में हैं। तो आए देखते हैं चार्ट्स पे, देखते हैं हम लोग। तो पहला जो हम एनालिसिस करेंगे वारी एनर्जीज के बारे में करेंगे। सो दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ वारी एनर्जीज। आप देख सकते हैं कि रिसेंट हाई से ये ऑलमोस्ट 40% करेक्ट हो चुका है। ठीक है। ये आईपीओ लिस्ट हुआ था और उसके बाद से 40% करेक्ट हो चुका है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो हम वापस डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, और डेली टाइम फ्रेम में आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि वारी एनर्जीज जो है वो यहाँ पे लिस्ट हुआ था समवेयर इधर। ठीक है। ये एक लिस्टिंग गेन में फर्स्ट डे आपका ये आप रेड में क्लोज हुआ था, प्रॉफिट बुकिंग आई थी, उसके बाद से इसमें कंटिन्यू बाइंग आई थी। यहाँ पे एक टॉप क्रिएट किया, उसके बाद सीवियर सेल ऑफ, और ये जोन में आके फिर बाइंग क्रिएट किया। अब ऊपर देखेंगे कि ऊपर एक जोन क्रिएट हुआ है यहाँ पे। अगर मैं इसको मार्कआउट करूंगा तो ये एक पूरा का पूरा जोन क्रिएट हुआ। ठीक है। ये सेलिंग जोन है, ये एक सप्लाई जोन है, और सप्लाई जोन जो है वहीं पे इसने टैप किया और वहां से फिर रिजेक्शन मिला। ठीक है। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये सप्लाई जोन रहेगा, और ये एक डिमांड जोन है। जो फर्स्ट ये कैंडल है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ ये, और ये मेरा डिमांड जोन है। आज मतलब जो अभी के क्लोजिंग मिली, फ्राइडे की क्लोजिंग है, वो इस ओपनिंग जो रेंज था उसके नीचे क्लोजिंग मिली है। तो एक कंसर्न क्रिएट हो गया जरूर स्टॉक में कि आने वाले टाइम पे थोड़े से और बुरे दिन देखने को मिल सकते हैं। तो इमीडिएट आप जो देखोगे आपके पास जो रेजिस्टेंस क्रिएट होकर आ रहा है वो आपका ये वाला छोटा सा रेंज है जो है 2700 के आसपास का, 2700 2750 के आसपास। और ज्यादा अच्छी बात रहेगी कि अगर ये 2850 के ऊपर अगर कभी क्लोजिंग मिले तो आप बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बुलिश मिल सकता है। लेकिन मेरे पास जो अभी रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 2700 टू 2800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी 2240 चल रहा है। तो आप कोई क्वेश्चन बोलेगा सर इस बीच में क्या, इस बीच में कुछ नहीं, नो ट्रेड जोन है। जब तक कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है, स्ट्रक्चर वाइज डाउन ट्रेंड में है, स्ट्रक्चर वाइज वीक रहा है,
तो मैं थोड़ा महंगा लेना पसंद करूंगा, थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर में चेंज आए तो ही बाय करूंगा, या फिर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में रिवर्सल कुछ दिखाई दे तो बाय करूंगा। दो ही कंडीशंस मेरे लॉन्ग जाने की होती है, rather देन मैं बीच में कुछ जोन होते हैं, मैं हर जोन में ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर कुछ जोन बना तो मैं जरूर इसमें एंट्रीज बनाने की कोशिश करूंगा आने वाले टाइम पे। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं कि वारी रिन्यूअल्स, और इसको वीकली चार्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं। वीकली चार्ट से आप देखोगे, सो एक शार्प रनअप देखने को मिला आपको 2023 में, फेब में या मार्च में, और 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था ये। 100 से आप बोल सकते हो कि 1 डेढ़ साल के अंदर अंदर ये से 300 पे चला गया था। सी द काइंड ऑफ रिटर्न्स इट हैव मेड। यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं और ये हाई तक अप्रोक्स, तो आप बोल सकते हो कि 5700% रिटर्न आरओआई दिया है इसने। दैट्स ह्यूज, दैट्स ए ह्यूज इन अ शॉर्ट पीरियड टाइम। बहुत 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 मतलब कह सकते हो कि आप बोल सकते हो कि एक एक्सेप्शनल रिटर्न्स हैं। लेकिन उसी रिसेंट हाई से अभी का जो लो देखेंगे आप, तो अप्रोक्स जो डाउन हो चुका है वो 70% डाउन हो चुका है। इस रिसेंट हाई से 70% डाउन हो चुका है, और अभी भी नीचे जाने की उम्मीद बरकरार है। सो एक कंसर्न जरूर इन्वेस्टर में क्रिएट हुई है। जो यहाँ पे लॉन्ग किए हैं वो तो अभी भी प्रॉफिट में है, लेकिन जो यहाँ पे बाई किए हैं, यहाँ पे बाई किए हैं, वो अगर अभी तक सेल आउट नहीं किए, होल्ड किए हैं, तो वो अभी अच्छे खासे लॉस में बैठे हुए हैं। वारी रिन्यूअल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बीएसई पे लिस्टेड है और 933 इसका प्राइस चल रहा है। ठीक है, वापस डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है, एक बार मैं इस ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे कि कंटिन्यू ये अपर सर्किट में स्टॉक गया था। यहाँ से यहाँ देखिए, अपर सर्किट, फिर थोड़ा सा लोअर सर्किट, फिर अगेन अपर सर्किट, फिर थोड़े से लोअर सर्किट, अपर सर्किट, ऐसा ही मूव किया ये स्टॉक। एलसी यूसी, एलसी और यूसी मींस अपर सर्किट लोअर सर्किट में मूव किया। तो मेरे पास अभी जो इमीडिएट दिख रहा है सपोर्ट, वो दिख रहा है कि ये जो ग्रीन कैंडल क्लो है वो है। और मेरे लिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया है वो ये लेवल है, जो है 1475 के आसपास, और नीचे है 880 का लेवल। मतलब 1480 बोल दो आप राउंड फिगर करने के लिए, 1480 टू 880, ये एक जोन क्रिएट हुआ है 600 पॉइंट का। ठीक है, बट उससे पहले क्या, उससे पहले मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जो मेरे को एक सपोर्ट दिख रहा है, मैं वापस, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में कोई खास सपोर्ट दिख नहीं रहा है, सो मैं वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट निकालने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं देखूंगा कि ठीक है, इसके लिए मैं एक टूल यूज करता हूँ और टारगेट निकालने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से कहाँ तक टारगेट आ सकता है, तो ये टारगेट समवेयर निकल के आ रहा है आपका 330 के आसपास। ओ माय गॉड। ओके, सो देर इज अ कंसर्न। तो ये 330, पता नहीं, आई डोंट नो आया कि नहीं आएगा। थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में आके देखते हैं, तो पैटर्न तो यही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसा चार्ट बोल रहा है वैसा करते हैं हम लोग। सो देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि इस सपोर्ट ब्रेक होने के बाद जो ये सपोर्ट निकल कर 880 अगर स्टे किया डेली वीकली टाइम फ्रेम में, तो ये थोड़े से ज्यादा करेक्शंस की उम्मीद है इसके अंदर। ठीक है, कि स्टॉक रनअप भी वैसे किया है, तो थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है आने वाले टाइम पे। क्योंकि देखो, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था इसका। जो सपोर्ट है आपका 1300 के आसपास का लेवल, उसको ऑलरेडी ब्रीच करके स्टे करा, ब्रीच किया, रिटेस्ट किया, एंड वापस नीचे आ रहा है। तो अभी ये जोन है मेरे लिए इंपॉर्टेंट। अगर ये जोन के नीचे स्टे रहा 1 2 हफ्ते और, जैसे ऑलरेडी इसको 3 हफ्ते हो चुके हैं इस जोन के नीचे, अगर 1 2 हफ्ते और रहा, तो फिर नीचे का टारगेट ओपन अप हो पड़े हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के लिए। 933 चल रहा है, थोड़े से डीप टारगेट इसमें निकल के आ रहा है। देन केपीआई ग्रीन, देखिए सिमिलर स्टोरी, कितना अच्छा खासा इसमें करेक्शन देखने मिला, और एक बियर फ्लैग पैटर्न बोल सकते हो आप इसको। एक पैटर्न फॉर्म हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सी एक टर्मिनोलॉजी होता है जिसको बोलते हैं कि ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड जोन में हम लोग पढ़ते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो यहाँ पे मार्केट ने ड्रॉप हुआ, बेस बनाया, फिर अगेन ड्रॉप, तो जितना ये ड्रॉप हुआ उतना ही नीचे के टारगेट क्रिएट हो पाते हैं। सो यहाँ से यहाँ अगर हम निकाल के देखें, तो पहले हम देख लेते हैं कितना ये ड्रॉप हुआ अपने रिसेंट हाई से। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट 52% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, 52 to 53%। अब मैं यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, तो ये जो ड्रॉप हुआ था, जो बेस फॉर्म किया था, वो लो था अराउंड 35% का। सो मैं इसको वापस एक बार क्लोन करके देखता हूँ कि ये कहाँ तक जा सकता है इसके नीचे 35%। तो अप्रॉक्स फिगर जो आएगा वो ये नेक्स्ट डिमांड जोन हमारा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है समवेयर इधर। इस जोन के आसपास आने की पूरी उम्मीद है। राइट, केपीआई ग्रीन अगर आपके पास होल्डिंग है 351 का अभी प्राइस चल रहा है, और जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 220 और 170 के जोन के बीच में, 220 टू 170 के जोन के बीच में टारगेट है। इंटरमीडिएट एक सपोर्ट जोन है, 300 का राउंड फिगर नंबर है। और आप देखेंगे कि वहां तक के टारगेट ओपन ऊपर है। देखो यहाँ पे लोअर सर्किट और थोड़ा नीचे डाउन साइड के लिए ओपन है। कल उस दिन भी 5% लोअर सर्किट पे क्लोज हुआ। ठीक है, तो कंसर्न्स हैं इसमें।
और ग्लोबल कंसर्न्स हैं, ग्लोबल न्यूज की वजह से फंडामेंटल्स कुछ चेंज हुए, उसकी वजह से आप बोल सकते हो। और नीचे थोड़े से डोर्स ओपन अप हो पा रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एनर्जी सेक्टर फ्यूचर के लिए है और आप आने वाले टाइम पे इसमें बाइंग देख सकते हैं, लेकिन एज अ टेक्निकल एनालिस्ट और एज अ इन्फॉर्म्ड ट्रेडर आपको ये नहीं देखना है कि सेक्टर में अच्छी बाइंग आ सकती है। आपको राइट एंट्री पॉइंट ढूंढना जरूरी है, जहां से आपका रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज्यादा हो। टेक्निकल एनालिसिस ऑल अबाउट फाइंडिंग आउट योर राइट एंट्री पॉइंट्स, और आप उसको फिर ट्रेड आके पोजीशंस आपके डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर वहां से आप उसको होल्ड कीजिए। अगर आपके व्यू और आपके डायरेक्शन से अपोजिट जा रहे हैं तो टाइमली उससे एग्जिट करना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आप, अगर आपने पूरी रैली एंजॉय की और आपको लग रहा है कि ये बेस का ब्रेकडाउन हो गया, तो यहाँ से निकलना भी जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इस पे बैठे रहें, हो सकता है टाइप पे बूम आ जाए, री एंट्री कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नो इश्यूज दैट। आगे आते हैं हम लोग स्टली विल्स रिन्यूएबल एनर्जी में। देखिए सिमिलर स्टोरी आप देख सकते हैं कि काफी वीक लग रहा है और नेक्स्ट डिमांड जोन आपका ये क्रिएट हो रहा है समवेयर अराउंड इधर। ठीक है, तो यहाँ तक अप्रोच करा, अभी 338 चल रहा है और नो डाउट ये 295 टू 250 के जोन को अप्रोच करेगा। अगर हम इसका मंथली चार्ट देखते हैं एक बार, सो आपको क्लियर पिक्चर पता चलेगा। देखिए एक सप्लाई जोन था यहाँ पे, आप देखते हैं क्लियर कट एक सप्लाई जोन था। सप्लाई जोन से मार्केट में रिजेक्शन मिला, और अभी आपका एक ये डिमांड जोन है, और ये डिमांड जोन अगर फुलफिल नहीं हुआ तो नेक्स्ट डिमांड जोन ये है आपका। ठीक है, सो ब्रॉडर आप देख सकते हैं ये सप्लाई जोन ये डिमांड जोन के बीच में ये ट्रेड कर रहा है, और ये पहला जो इंटरमीडिएट डिमांड जोन है आपका वो टच करना है 300 टू अप टू 50, बोल सकते हैं 50 पॉइंट्स का डिमांड जोन है, जिसकी तरफ ये तेजी से अग्रसर है, तेजी से नीचे आ रहा है। अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ, मतलब सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करूं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, तो ये आपका ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो थर्ड टच पॉइंट विल वैलिडेट इट। अगर थर्ड टच पॉइंट में यहाँ से विक रिजेक्शन मिलता है, कुछ बाइंग आ रही है, तो ही आप सोचो कि एक वैलिड है और यहाँ से रैली आ सकती है। सो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि अभी रिसेंट मतलब 50 टू 70 पॉइंट्स के रेंज में डाउन साइड में क्या रिएक्शन मिलता है। अगर कोई बाइंग वाइड रेंज कैंडल मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, हैमर बने, एंगल्फिंग बने, डीसीसी बने, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न या विक रिजेक्शन बने, तो अभी जो इंटेंसिटी लग रही है काफी बड़ी लग रही है, क्योंकि वो यूएस के डेवलपमेंट की वजह से थोड़ा सा कंसर्न है मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में, एनर्जी सेक्टर में। देन नेक्स्ट स्टॉक इज सोलेक्स एनर्जी। ये वीकली चार्ट है, देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को इसने ब्रेक डाउन कर दिया। एक सपोर्ट था यहाँ पे और उसको ब्रेक डाउन कर दिया। अगर मैं सपोर्ट मार्कआउट करूँ तो ये एक सपोर्ट जोन था। ठीक है, वहां पे उसके नीचे ये अच्छा खासा ब्रेक डाउन कर दिया है। अब नेक्स्ट जो मेरे पास सपोर्ट जोन बन के आ रहा है वो ये लेवल है अराउंड, ये जोन बन के आ रहा है नेक्स्ट सपोर्ट जोन। ठीक है, अगर मैं मंथली चार्ट की बात करूं तो ठीक है, फाइन। सो ये डेली चार्ट है, और डेली चार्ट में आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये एक लेवल ऑफ सपोर्ट है। अभी जहां पे प्राइस चल रहा है, फॉर एग्जांपल ये ऑलमोस्ट इस जोन को आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके नीचे क्लोजिंग मिली है 5%, ये भी डाउन क्लोज हुआ है, तो रिटेस्ट करने जा सकता है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि ये जो जोन है 1400 1450 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिली तो ही एग्रेसिव बाइंग आएगी, अदरवाइज ये रिटेस्ट करके यहाँ पे 1200 1300 एक रिटेस्ट जोन हो सकता है, और फिर सेल ऑफ, और ये जोन को एक बार टेस्ट करने आ सकता है। दैट लेवल इज अराउंड 700 टू 600 का जोन सोलेक्स एनर्जी में। देन जोडियक, देखिए जोडियक में वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो काफी अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और एक शार्प डाउनफॉल की। देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक हाई मारा, फिर लो, फिर एक हाई अगेन, और यहाँ पे एक जो बेसिक क्लासिक पैटर्न होता है जिसको बोलते हैं डबल टॉप, डबल टॉप फॉर्म हुआ, और वहां से अगेन जब टैप किया रिजेक्शन मिला, और एक वाइड रेंज कैंडल ने रिजेक्शन करके नीचे सेल ऑफ करने के लिए इनिशिएट कर दिया यहाँ पे। अगर मैं इसको मंथली चार्ट में देखता हूँ तो मंथली चार्ट में आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट जो डिमांड जोन निकल के आ रहा है आपका वही काफी डीप है। कांट से कि यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट डिमांड जोन समवेयर इधर है। और अगर वीकली चार्ट में देखें डिमांड जोन, तो हाँ ये डिमांड जोन है, और उससे पहले एक सपोर्ट है ये। सो उसके बीच में थोड़े थोड़े सपोर्ट हैं, वहां पे देखने पड़ेंगे प्राइस सेक्शन वाइज कैसे मूव करता है मार्केट। सो 360, देन 250, देन आपका 200, ये इमीडिएट सपोर्ट है। 390 पे डेट कर रहा है, तो एनीवेज 350 60 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है, तो वहां पे तो टेस्ट करना ही करना है। अगर इसमें रिवाइवल आना है तो आपको 580 590 के ऊपर, या ब्रॉडली बोलो तो 600 के ऊपर अगर जाएगा तो ही इसमें जोडेक एनर्जी में कोई फ्रेश बुलिशनेस आएगी, अदरवाइज ये सेल एंड राइज कैंडिडेट बन चुका है। इन वीकली टाइम फ्रेम में भी बेरिश मोड में आ चुका है ये। आइनॉक्स विंड की बात है तो वापस से बात करते हैं आइनॉक्स विंड में। सो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अब वीकली चार्ट में ब्रेकडाउन मिल गया, हाँ मंथली चार्ट में देख सकते हैं हम लोग, सी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न था। देख क्लियर कट है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न था यहाँ पे। ओके,
सो राउंडिंग बॉटम पैटर्न में क्या होता है कि ये जो डेप्थ ऑफ द कप रहता है वो आपका टारगेट होता है, तो हम देखते हैं कि वो टारगेट आया था कि नहीं आया था। लेट्स फाइंड आउट। तो देखो यहाँ से यहाँ डाउनफॉल में इसने 2800 के आसपास के आपको रिटर्न्स दिए हैं, जनरेट किए हैं। और अब देखते हैं कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट पे आपने एंट्री किया होता, बुम, टारगेट से टारगेट मैट और वहीं से सेल ऑफ आया। ठीक है, टारगेट हिट होने के बाद नीचे है तो आपको मौका दिया था उसने प्रॉफिट बुक करने का। राइट, सो कोई दिक्कत नहीं है। अभी वापस ये डिमांड जोन को अप्रोच कर रहा है। आइनॉक्स ग्रीन जो 142 143 पे ट्रेड कर रहा है, अगर इसका नेक्स्ट डिमांड जोन बोलो तो वो आप बोल सकते हो कि 125 टू 100 के आसपास है। इस जोन में अगर कोई भी रिजेक्शन मिलता है आपको तो एक बार के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप वहां पे आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर इस जोन में मिलता है और कोई वाइज वाइड रेंज बुलिश कैंडल डेली और वीकली टाइम फ्रेम में मिलता है तो प्राइस एक्शन वाइज आप देख के उसमें बाइंग निश्चित कर सकते हो। अभी मेरे लिए जो रेजिस्टेंस है वो 190 के आसपास है, 180 टू 190 का जोन। इसके ऊपर कोई क्लोजिंग मिलती है तो फिर आप यहीं से अगर टर्न होता है 180 190 के ऊपर जाता है तो फिर एक बुलिश पोजीशंस आप क्रिएट कर सकते हो। अभी के लिए मेरे प्ले नेक्स्ट जो डिमांड जो निकल के आ रहा है वो 120 टू 120 100 के आसपास है। उसके नीचे भी जा सकता है लेकिन वहां पे एक बार होल्ड करना चाहिए एक बार। ठीक है, प्रीमियर एनर्जीज भी आप देखेंगे कि शार्प रनअप के बाद, क्योंकि ये मेरे को भी एक टाइम पे मैं भी इसमें बहुत बुलिश था, मैंने भी रिकमेंड किया था, लेकिन मेरा आप बोल सकते हो एसएल ट्रिगर हो गया और फिर मैं स्टॉप आउट हो गया। ठीक है, चलो हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। सो मैं बुलिश कहाँ पे था वो बताता हूँ मैं आपको। मैं बुलिश यहाँ पे था, ये जो पार्ट है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट मिला था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन था, इसके ऊपर ब्रेकआउट मिला था, आई वाज बुलिश ओवर हियर। मार्केट कुछ दिन ऊपर भी गया, फिर यहाँ पे देखेंगे कि डबल टॉप बना और वहां से फिर बेरिश प्रेशर आया। सो आप क्लियर कर देखिए प्राइस एक्शन कितना क्लीन है। आप देखेंगे प्राइस एक्शन यहाँ पे एक हाई और सिमिलर हाई यहाँ पे, मार्केट यहाँ से यहाँ मूव किया, डिप किया, फिर अगेन सिमिलर ऐसे रिजेक्शन मिला, ब्रेकडाउन, जो ब्रेकडाउन किया उसको वापस रिटेस्ट किया एंड फॉलो अप सेलिंग। सो अभी एक फिलहाल डिमांड जोन को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे कोई बुलिश प्रेशर वापस मिले, बुलिश बाइंग मिले तो फिर आप फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। ये जोन आपका टारगेट होगा, ये वाला जोन पहला टारगेट होगा और फिर ये वाला जोन आपका ऊपर वाला टारगेट होंगे इन प्रीमियम एनर्जीज। लेकिन आपकी जो भी बाइंग होगी इस जोन में बुलिश रिजेक्शन मिलेगा तभी, उससे पहले नहीं। नेक्स्ट स्टॉक इज सुजलॉन। सुजलॉन बहुत लोगों का फेवरेट स्टॉक है और बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है इसने रिसेंट टाइम्स में। तो अभी आप देखोगे कि इसने पिछले जो हाई बनाया था वो अराउंड 85 के आसपास था, अभी 52 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 40% डाउन है रिसेंट हाई से। लेकिन अगर आप इसी को इन्वर्स करोगे और जो ये रिसेंट लो था 20 क्या नाम है इसका, आप बोल सकते हो कि 2023 के आसपास जो ट्रेड कर रहा था वो लेवल था अराउंड 22 23 के आसपास, वो 8 10 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। 8 10 रुपीज से लेके वो 80 85 तक समथिंग गया था यहाँ पे। सो रिजेक्शन मिल रहा है, इट्स हेल्दी रिजेक्शन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सो वापस इसको रिमूव कर देते हैं और हम आते हैं कि नेक्स्ट डिमांड जोन क्या बन रहा है हमारे पास। तो वापस आते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। सो एक क्लस्टर ऑफ डिमांड जोन आप बोल सकते हो कि इसमें, लेट मी मार्केट आउट, ये एक जोन है। ठीक है, एक्चुअली एक सपोर्ट ये था। ठीक है, ये एक सपोर्ट था जिसको ये ब्रीच कर रहा है, अभी तक कंफर्मेशन मिलेगा इसके नीचे कोई वीकली कैंडल क्लोज करेगा तो इस डिमांड जोन को अप्रोच करेगा जो है 45 टू 40 का जोन। ठीक है, अभी 52 पे चल रहा है तो थोड़े से नीचे आएंगे। अगर बुलिश आपको बुलिशनेस चाहिए तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि वापस ये 60 65 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। इंपॉर्टेंट मेरे लिए कि ये वापस इस कैंडल जो 65 है इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। 65 टू 70 एक हर्डल जोन है मेरे लिए। 75 70 के ऊपर रास्ता क्लियर है मेरे लिए, 70 के ऊपर फिर मैं न्यू हाई के लिए प्लेट करूंगा। लेकिन अभी के लिए मेरे पास थोड़ा सा वीकनेस नजर आ रहा है, थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, पुल बैक आ सकता है। बट ये जोन में मैं देखूंगा कि 40 के आसपास अगर कैसा प्राइस एक्शन रहता है तो फिर मैं फ्रेश लॉन्ग्स के लिए सोच सकता हूँ, देख सकता हूँ, प्लान कर सकता हूँ। आपको भी किसी सेक्टर पे अपनी मेरी एनालिसिस चाहिए और कोई राय चाहिए तो प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन में, जरूर उसको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस वीकेंड।